और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमीयत की याचिका खारिज हो चुकी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की याचिका थी। मॉब लिंचिंग रोकथाम के लिए याचिका दायर की गई थी। मॉब लिंचिंग पर जमीयत की याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की है। एक बड़ा झटका जमीयत को लगा है। मॉब लिंचिंग रोकथाम के लिए याचिका दायर की गई थी और सरकार को यहां निर्देश देने के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। 3 कांवड़ियों को टक्कर मारी गई है। एक कांवड़िए की मौके पर ही जान चली गई है। तो वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांवड़ियों को टक्कर मारी गई है। तो वहीं आपको बता दें, कांवड़िए यहां पर घायल हुए हैं और मौके पर ही एक कांवड़िए की जान चली गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाड़ी ने यहां पर कांवड़ियों को टक्कर मार दी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा। इसी बीच अब खबर उत्तराखंड से है, जहां पर सरकारी स्कूलों में गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। जरूरी अब कर दिया गया है। तो वहीं सभी सरकारी स्कूलों में गीता के श्लोक का पाठ करवाया जा रहा है। सुबह की प्रार्थना सभा में इसे शामिल किया गया है। यह आदेश अब पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। आपको बता दें, उत्तराखंड के करीब 17,000 सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में हर एक दिन गीता के श्लोक न सिर्फ उनका उच्चारण हो रहा है, बल्कि उस श्लोक का अर्थ क्या है ये भी बच्चों को बताया जा रहा है। और इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है और उसे सभी स्कूलों में लागू भी कर दिया गया है। ये बड़ा कदम उत्तराखंड सरकार के द्वारा उठाया गया है। 17,000 स्कूल हैं जिनमें अब गीता के श्लोक का ज्ञान देना जरूरी कर दिया गया है। देखने में जाता है कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते हुए हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इस प्रकार जो श्लोक पढ़ाए जाएंगे, अन्य श्लोक वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, निश्चित ही उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा और एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनेगा। उस दिशा में एक बड़ा सार्थक कदम होगा। हमने तय किया कि हमारे जो लगभग 17,000 सरकारी स्कूलें हैं, वहाँ हमने अभी एक हमारी विरासत किताब निकाली है, वो भी बच्चे पढ़ेंगे। अब हमने एक टास्क दिया है अपने SCRT को कि वो जो है एक सिलेबस तैयार करें जिसमें कि भगवत गीता होगी, रामायण होगी, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा।